ता स्वागत करत बानी आप लोगन का रोज होई भोज सीजन 3 में। आज का बताएं, हमका ना रिपुनवा के दादा का बहुत ही याद आयल बा। वो पता है संगीत के बहुत ही बड़े शौकीन थे। एक रात को सरगम छेड़ रहे थे, फिर सरगम के चाचा जी आए और बेचारे को ऐसा छेड़े कि एक हफ्ते तक यूं चल रहे थे बेचारे। और डांस के तो इतने शौकीन थे कि पूछो ही मत। एक बार नाच रहे थे स्टेज पे, लोगों ने हाहाकार मचा दिया। जूते, चप्पल, भिंडी, टमाटर जो आया हाथ में रिपुनवा के दादा पे फेंक मारा। लेकिन हाँ, अब असली हाहाकार मचाने हमारा पोता रिपुनवा आ रहा है। स्वागत है आप सबका। मैं हूं शेफ रिपुदमन हांडा और आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं रोज हुई भोज सीजन 3 को प्रेजेंटेड बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में। अब देखिए हमारी जो मेहमान है आज की, करते हैं पहले उनका परिचय। नमस्ते, मेरा नाम प्रज्ञा है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ। मधु का बनी? मधुबनी का बनी तो बताओ। मधुबनी पागल बनी दादी हमारी। अब मधुबनी भी जगह का नाम है। परेशान हो गए इनसे, पूरा बिहार घूम चुकी है फिर भी इनको जगह का नाम नहीं पता। बोलते हैं तेल डालिए कान पे तेल और बादाम खाइए थोड़े से। सही कह रहा हूँ ना? चलिए, दादी का तो काम है यहाँ पे हमें तंग करना और हमें परेशान करना, लेकिन एक बात से बहुत दयालु है, देती है हमें अपना खजाना। प्रज्ञा जी देखिए, यहाँ पे अभी आप आई हैं तो आपको मौका मिलेगा दादी का खजाना लूटने का, और वो खजाना है ये। अब देखिए, इस खजाने को लूटने के लिए आपको करनी पड़ेगी बहुत सारी मेहनत। अब सबसे पहले आपको करना पड़ेगा यहाँ पर डांस, और उस डांस में दादी देगी आपको 20 में से अंक। दूसरा जो चुनौती है वो ये है कि दादी आपसे पूछेगी कुछ सवाल, क्योंकि उसका नाम है दादी की चुनौती। दादी आपसे पूछेगी सवाल और आपको मिलेंगे उसमें से 10 में से अंक। तीसरा और आखिरी जो है वो है कि आपको खाना बनाना पड़ेगा, और खाने के दम पर आपको मिलेंगे 20 में से अंक। तो आप तैयार हैं? जी। चलिए, अभी सबसे पहले जो आपने डांस किया है यहाँ पे, पहले उसके मार्क्स ले लेते हैं। तो दादी बताइए कि इनको कितने मार्क्स मिलेंगे? मटकने के? हाँ, मटकने के। ठीक बा, ये जो मटकी हो उनका अच्छा लगा, तो हम तो का 20 में से पूरे 19 नंबर दे। बहुत बढ़िया, 20 में से 19 मार्क्स, और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। चलिए, अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ और वहां बनाते हैं हमारे पकवान। चले जी। वो भी जल्दी। तो प्रज्ञा जी लीजिए, ये है हमारा किचन। कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर किचन है। बहुत सुंदर किचन है। अब देखिए, किचन तो सुंदर होना ही चाहिए, क्योंकि मैं इस किचन में काम करता हूँ और हमारी दादी ने मेरे को काफी पैसे दिए थे इस किचन को बनाने के लिए। तो अब किचन में पैसे नहीं खर्चूंगा तो कहाँ खर्चूंगा? तो प्रज्ञा जी ये बताइए कि आज हम बनाने के जा रहे हैं? आज हम बना रहे हैं शकरकंद का हलवा। शकरकंद यानी कि शकरकंदी, स्वीट पोटैटो, उसका हलवा बनेगा। तो चलिए, मीठा बन रहा है आज। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। चलिए लीजिए, करते हैं गैस ऑन। लीजिए, और अब हम घी डालेंगे। डालेंगे इसमें हम देसी घी। तो आप बताइए, आप क्या कीजिए, जो देसी घी है वो एकदम से यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब बताइए क्या करें? अब हम इसमें डालेंगे शकरकंद, जो कि हमने पहले से बॉईल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसको हमने बॉईल करके अच्छा से मैश कर लिया है। जी। बहुत बढ़िया। डाल दें इसमें हम? जी। तो लीजिए, ये गया, इसमें तकरीबन हमने 200 ग्राम शकरकंद दिया है इसमें। तो इसको हम अब अच्छी तरह से भूनेंगे पहले। तो इसमें साथ साथ में ये इलायची पाउडर डाल दें।
अब देखिए शकरकंद के साथ ही इलायची पाउडर डालना चाहिए, तो उससे होता क्या है कि खुशबू भी आती है और साथ साथ में फ्लेवर फैल जाता है पूरी तरह से। ये लीजिए, ये गैस में इलायची पाउडर, तो इसको हम अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अच्छा, वैसे अपने घर पे आप मीठा बनाती हैं? मीठा हम लोग थोड़ा कम बनाते हैं, हाँ जी। बट आज मन था तो सोचा आज मीठा बना मन था, मतलब ये रेसिपी आपकी है या फिर आपने कहीं से सीखी है? जी, कहीं से सीखी थी। जब बचपन में क्या होता था कि हाँ कुछ ना कुछ नया नया हम लोग बनाते रहते थे, डन। और जब भी मैं कुछ बनाती थी तो पापा मुझे 501 रुपये देते थे, तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कुछ नया बनाती रहूं, बिकॉज पापा का मानना है रोटी कपड़ा मकान इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। खाना बनाना सबको आना चाहिए ताकि हम जिंदगी में कभी भूखे ना रहें। देखिए, बाकी सब तो बातें मैंने नहीं सुनी आपकी, लेकिन जो मैंने बात सुनी वो ये सुनी कि आपके पापा ने आपको हर डिश पे, मतलब जो भी डिश आप बनाते थे उस पर आपको 501 रुपये हाँ। मिलते थे। मेरी दादी ने मुझे एक अठन्नी तक नहीं दी कभी। वाह, 501 रुपया माने लगता है। चलिए दिखाइए, इसको हम अच्छी तरह से यहाँ पे ये देखिए मैश कर लेंगे ताकि जो देसी घी है और साथ ही साथ इसके अंदर हमने इलायची पाउडर डाला है वो आपस में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अच्छा, अब इसमें दूध ज़्यादा नहीं डालना, इसलिए ताकि जो ये शकरकंद है ये दूध सारा पी लेगी, तो इसको कम डालेंगे दूध और अच्छी तरह से हिला लेंगे, राइट? हाँ, ताकि गांठें ना पड़े। गांठें ना बने इसमें, बहुत बढ़िया। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि गाढ़ा बन जाए हलवे की तरह। दीजिए, मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेता हूँ। तो लीजिए, ये हो गया मिक्स अच्छे तरीके से। और इसके बाद क्या करना है इसमें? इसके बाद हम डालेंगे केवड़ा वाटर। अच्छा, तो ये रहा केवड़े का केवड़ा। पानी जी। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। डालते हैं इसमें हम ये केवड़ा। चलिए, केवड़ा डालने के बाद अब इसके बाद हम गैस बंद करेंगे और फिर डालेंगे चीनी। अच्छा, तो इसमें हम चीनी डालेंगे लेकिन गैस बंद करने के बाद। बहुत बढ़िया, तो हल्का सा पका लें इसको। और बढ़िया थिकनेस आ गई है इसके अंदर। अब देखिए, होता क्या है कि शकरकंद के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और उसमें स्टार्च काफ़ी होता है, तो आपको उसके अंदर मावा डालने की या फिर कॉर्नस्टार्च डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। तो आप इस तरह से ही शकरकंद का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब इसमें हम चीनी डालें। हाँ, तो गैस बंद कर देंगे और डालेंगे यहाँ पे शक्कर। ये लीजिए, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये हो गया तैयार। तो चलिए अब डाल दें इसमें ड्राई फ्रूट्स। जी। आहा, का खुशबू आवता। अरे दादी, मीठा सुनते ही तुम आ गई। हाँ हाँ, देखिए दादी, अच्छा दादी, हम आपसे नाराज है आज। काहे? आज मेरे को एक ऐसी बात पता चली है दादी। अब देखिए, प्रज्ञा जी जो है ना, कि जब भी अपने घर पे खाना बनाती थी, इनके पापा इनको 501 रुपए देते थे, और मैं यहाँ पे इतने टाइम से सीजन 1, सीजन 2, अब ये सीजन 3 खाना बना रहा हूँ, मुझे 1 रुपया नहीं दिया किसी ने। नहीं नहीं, हम दे सकते हैं ना 1 रुपया। दादी सच्ची में 1 रुपया देंगी? कुछ तो दिया। वो 1 रुपया भी नहीं मिल सकता था इनसे मुझे। अब दादी देखिए, प्रज्ञा जी ने यहाँ पे इतना अच्छा मीठा बनाया है। पता क्या बनाया है? शकरकंद का हलवा। शकरकंद का हलवा। शकरकंद कंद कंद, अच्छा, हाँ जी। शकरकंद। शकरकंद का हलवा कैसा लगता है आपको? का पता, हम कभी नहीं बनाए ऐसा। तो खाए तो होंगे ना? नहीं पता। नहीं खाए? चलिए फिर जरा पूछिए सवाल और थोड़ा सा जेब ढीली कीजिए और खा लीजिए। तो पूछिए, आज क्या सवाल है दादी के पिटारे में से? हमरे पिटारे में से आज ये सवाल है कि जो है ना ये शकरकंद, हाँ जी, उका का फायदा बा? इसका तो बहुत फायदा है दादी, आप खुश हो जाओगी सुन के। इसमें कुछ ऐसा फायदा है ना कि आप और ज्यादा खा सकते हो। इससे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। अच्छा अच्छा। और इससे ना आप मोटे भी हो सकते हो। अरे दादी, आप लकड़ी जैसे पतले भी है और थोड़ा दिमाग भी कमजोर है, तो खाइए थोड़ा शकरकंद का हलवा। लेकिन खाने से पहले सबसे पहले बताइए कि कितने मार्क्स देंगे आप इनको? फिर मार्क्स मतलब मार्क्स का ही बस इंतजार रहता है। अब दादी क्या करें, हमारे मेहमान यहाँ पे आते ही आपका खजाना लूटने के लिए। अब फटाफट से बताइए दादी कि कितने मार्क्स मिलते हैं इनको? बताइए बताइए। अच्छे फायदे तो बताए हैं, पर एक तो बात सही नहीं बोली है। क्या दादी? हमका लकड़ी जैसा काहे बोला? सॉरी दादी, लकड़ी जैसी तो मैं भी हूँ। मिर्ची बोलिए इनको, ये मिर्ची ज्यादा सूट करती है इन पे। हाँ दादी, वो भी सूखी हुई। अब जल्दी बताइए कितने मार्क्स देंगी आप? तो हम पूरे मार्क्स नहीं देंगे। फिर कितने देंगी? हम
इका 10 में से पूरे 9 नंबर देंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपके कुल मिला के टोटल मार्क्स होते हैं 28। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और आपको मिलता है दादी के खजाने से ये तोहफा। अब देखिए, तोहफा तो आपको और भी मिलेगा, लेकिन पहले ये खाने को हम परोसते हैं। चलिए तैयार करते हैं इसकी गार्निश। गार्निश के लिए हम यहाँ लेंगे चीनी। अच्छा, कभी आपने नाम सुना दादी? बुड्ढी के बाल, मतलब हमारी दादी की नहीं, खाने वाली बुड्ढी के बाल। हाँ, बचपन में बहुत खाते थे वो। चलिए बनाते हैं थोड़ी सी बुड्ढी के बाल। हम इसमें गार्निश के लिए यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ में हम इसको प्लेट भी कर लेते हैं। क्या बोलती हैं, करें? चलिए। तो गिलास भाई में कैसे प्लेट होगा? भाई चम्मच दीजिए पहले आप। तो ये जो शकरकंद का हलवा हमने यहाँ बनाया है, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। ये लीजिए। तो ये रहा एक पोर्शन। अरे वाह रे पुनवा का जादू है। दादी, ये जादू नहीं, ये बुड्ढी का बाल है। अच्छा अच्छा। तो लीजिए दादी, अब चखिए और बताइए कि आप कितना मार्क्स देती हैं इनको। मीठा तो हमारी दादी का मनपसंद है। बताइए दादी। मजा आ गई मैं तो। मजा आया? तो बताइए अब कितने मार्क्स देंगी आप इनको? हम दरिया दिल तो पूरा है कंजूसी के साथ। अब दादी कंजूसी तो है ही, आप अब आपके मुंह से भी निकल गया, तो बताइए सच कितने मार्क्स देंगी आप इनको? हम तो का 20 में से पूरे 18 नंबर दे। बहुत बढ़िया। और आपको मिलता है दादी के खजाने में से ये। अब देखिए, दादी के खजाने को तो आपने लूट लिया। चलिए मैं आपको एक और मौका देता हूं कि आपके मार्क्स डबल करने का। तो क्या आप डबल करना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। चलो दादी। नहीं 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 नहीं, हमें तो पता है आप नहीं जाएंगी। आधे मार्क्स हो सकते हैं, डबल नहीं। एक तो भी बोलते एक ही बात में नहीं आना, नहीं चलेंगे। हो गई। अब बताइए, चलेंगे आप डबल मार्क्स? हम बड़े, हमारी बात मानो पहले। और देखिए, दादी का खजाना खाली हो रहा है तो उनको चिंता तो होगी ना। अब वो आप मना कर रही हैं। दादी ने तो वैसे दिल खोल के खजाना खाली किया है, लेकिन मैं चलना चाहूंगी। तो चलिए चलते हैं रिप्पू के चक्कर में और देखते हैं कि वहां पे कितने चक्कर आते हैं। चलिए। तो लीजिए, आ गए आप रिप्पू के चक्कर में। अब यहाँ पे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, और फायदा यह है कि आपको मिलेंगे मार्क्स। हो सकता है कि आपके डबल मार्क्स हो जाए, या हो सकता है कि आपको +10 या +20 या +30 मिल जाए। माइनस भी हो ही सकता है। अरे दादी, हमेशा आप गलत बातें बोलिए करिए। कहते हैं ना कि हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, तो लाइफ में हमेशा अच्छा होता है ना प्रज्ञा जी? तो घुमाइए और देखते हैं कि होता है क्या। देखते हैं कि इस चक्कर में कितने अंक आते हैं। क्या लगता है प्रज्ञा जी? -50 +50। +50? सबसे ज्यादा डिमांड +50 की है, राइट? चलिए देखते हैं क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। आपके मार्क्स हो जाते हैं 6। हम तो मना किए थे, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। हाँ दादी, इनकी बातों में फंस गए हम। नहीं, मैंने भी आपको बोला था कि माइनस भी आ सकता है। अब चलिए, अब मार्क्स तो जा चुके हैं, और देखिए प्रज्ञा जी, वो खजाने में से आपको अब कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे नहीं नहीं यार, कुछ दे देते हैं बेचारी को। खाली हाथ आज तक किसी को नहीं भेजा है। हाँ, तू तो अपना ही है, इका दे देते हैं कछु। क्या बात कर रहे हो अभी? छोटा वाला है ना, छोटा वाला। अच्छा, वो वाला? हाँ, वो वाला। चलिए, इतना दयावान हो गई आप, तो लेके आते हैं। तो लीजिए। दादी हमारी पहली बार इतनी दयालु हो गई है, तो आपको मिलता है ये दादी के खजाने से तोहफा। थैंक यू दादी। अब बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ाने के लिए हम भी ले आते हैं। क्या बात कर रही है दादी? वाह। कि
गिफ्ट तो छोटा बा लेकिन साड़ी अच्छा बा, सबसे अच्छा बा। और ये है बिग गंगा चैनल की तरफ से। वाह, दादी इतनी दयालु हो गई है, पता नहीं था। कभी कभी हमारी दादी का भी दिल पिघल जाता है। अब देखिए प्रज्ञा जी, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और जिस तरह आपने डांस किया, खुश तो बहुत है दादी। चलिए, अब दादी का एक नया रूप भी देखने को मिला। जिसके पास मार्क्स नहीं आएंगे उनको भी गिफ्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। थैंक्स रिपू। और आपको बहुत मजा आया होगा। हाँ, मुझे बहुत मजा आया, एंड बिग गंगा चैनल के लिए बहुत सारा थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो रिपुआ, जाओ अब रसोई में तड़का लगाने, हम तो चले खुशियां बांटने। तो लीजिए, अब बारी आ चुकी है रिप्पू के तड़के की, और आज इस तड़के में लगने जा रहा है पुचका। बनाएंगे हम मैक्सिकन स्टाइल में पुचका। अब देखिए, मैक्सिकन होता क्या है, हिंदुस्तानी खाने में और मैक्सिकन खाने में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। वहाँ पर भी टमाटर और प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, और हिंदुस्तान में भी टमाटर और प्याज का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे है क्या, हमारे पास है ये सालसा। अब डांस करने वाला सालसा नहीं, खाने वाला सालसा। ये बनाया कैसे गया है, हमने इसमें लिया है प्याज, टमाटर, टमाटो सॉस, साथ में नींबू, काला नमक, मिर्ची, हरी मिर्ची यानी कि नमक और नींबू, बस। और ये है राजमा। राजमा को हमने टमाटो सॉस के साथ पकाया है, यानी कि टमाटर का प्यूरी लिया है, उसको पकाया उसके साथ। साथ साथ में हमारे पास है चीज सॉस, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कांदा यानी कि प्याज, टमाटर और धनिया। और इसको तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल डिश है। इसके अंदर में सारी चीजें भरेंगे और परोस देंगे। अब देखिए, पुचका एक ऐसी चीज है जिसको ज्यादातर पानी के साथ या फिर मीठे के साथ भी खाया जाता है, या फिर इसके अंदर आप डालिए रगड़ा, गरम गरम खाइए। लेकिन हम बनाएंगे इसको खट्टा, मीठा और हल्का सा चीजी स्टाइल में पुचका। अब हमने करना क्या है, बहुत सिंपल चीज है। लेंगे साथ में प्लेटिंग की प्लेट और फटाफट से बनाएंगे। अब लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे इसके अंदर हम ये सालसा। ये थोड़ा सा सालसा इसमें डालेंगे, और इसके ऊपर से डालेंगे हम ये चीज सॉस, और साथ में डालेंगे इसके अंदर हम ये राजमा। ये लीजिए, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये सालसा। और अब देखिए, ये डिश ऐसी डिश है कि इसको बस परोसे और खा लीजिए। ये गैस के अंदर ये चीज, ये गैस के अंदर ये राजमा, और ऊपर से डालेंगे ये थोड़ा सा ये सालसा। अब देखिए, रिप्पू के तड़के गए मतलब ही यही है कि कोई भी चीज बनाए झटपट बन जाए और आपको तकलीफ भी ना हो, यानी कि समय की बचत। अब देखिए, इसी तरह हम बना लेंगे मैक्सिकन पुचका। ये गया ऊपर से राजमा। अब ये चीज का ध्यान रखिए, जो चीज बना रहे हैं उसमें एक चीज इस्तेमाल कीजिए, दिमाग और स्वाद। दोनों का मेल जब होता है ना, तो चीज अच्छी बनी जाती है। डालते हैं इसमें ये आखिरी पुचका हमारा, डालेंगे इसमें ये चीज सॉस, और साथ में राजमा, और अंत में ये देखिए। अब ये लीजिए, ये तो तैयार हो चुका है। अब देखिए, पुचका है तो उसको आसानी से करेंगे हम सब। ऊपर से डालेंगे ये हमारी चीज सॉस अलग से, ये लीजिए, और साथ ही साथ में डालेंगे थोड़ा सा सालसा, और ये राजमा भी। अब देखिए, जो चीज का इस्तेमाल करें वो चीज दूर से दिखनी चाहिए। डालेंगे इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, और खूब सारा धनिया। तो लीजिए, दिखने वाली चीज है पुचका, लेकिन खाने वाली है मैक्सिकन पुचका।
अब नाम सेम है लेकिन जो स्वाद है वो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। ट्राई करिए इस रेसिपी को, क्योंकि ये रेसिपी बहुत खास है, क्योंकि ये हमने बनाई है आप सबके लिए। और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ और ऐसी बहुत सारे मेहमानों को हम यहाँ पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रोज हुई बोझ सीजन 3 को प्रेजेंट बाय इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। नमस्कार।